अब मेरे साथ होना कि केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और अगली पंक्ति सही कह दूं तो पूरे सदन की तालियां चाहता हूं कि केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और बाबर, हुमायूं, अकबर के दंभ को निचोड़ा है। केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और बाबर, हुमायूं, अकबर के दंभ को निचोड़ा है। हमने सीने पे गांव सहे, पीठ पे एक खरोंच नहीं। अरे मातृभूमि के लिए लड़े कटे, हमको कोई अफसोस नहीं। हम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। अरे घास की रोटी ऊंची मानी, हमने गरिष्ठ पकवानों से। हम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। घास की रोटी ऊंची मानी, हमने गरिष्ठ पकवानों से। इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है। और एक जगह का नाम ले रहा हूं और देखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ उस जगह को कितना सम्मान देता है। कम अडिग रहे, हम झुके नहीं, कितने ही सम्मानों से। घास की रोटी ऊंची मानी, हमने गरिष्ठ पकवानों से। इसलिए राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है उस मेवाड़ी माटी से। और स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से। स्वाभिमान क्या होता है, सीखो हल्दी घाटी से। पूरा विश्व नमन करता है, पूरा विश्व नमन करता है उस अद्भुत जोड़े को। अरे जितना प्रणाम राणा प्रताप को, उतना चेतक घोड़े को। जितना प्रणाम राणा प्रताप को, उतना चेतक घोड़े को। दुश्मन के छक्के छूट गए जब चेतक रण में दौड़ा है। और केवल युद्ध नहीं लड़े हमने, इतिहास को भी मोड़ा है। और बाबर, हुमायूं, अकबर के दंभ को निचोड़ा है। कविता समाप्त हुई, तालियां बजाओ। एक कविता जो मेरा मिशन है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। केवल बहुत लंबी कविता, उसके 3 बंद आपको सुनाऊंगा। यदि आप इजाजत दे तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। और वो मेरा मिशन ये है कि मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां धधकती ज्वालाएं हजारों पद्मिनियों को अपने अंक में समेटते हुए कहती है कि यदि तुम चरित्र की रक्षा के लिए मेरे पास आओगी तो तुम्हें आग की तपन ही हिमशिलाओं सी ठंडक मिलेगी। और जहां जोर की उठती हुई राख कितने खलजों के मंसूबों को ध्वस्त कर देती है। मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां मीरा के मीठे पदों में जहर भी घुलता है तो अमृत सा लगने लग जाता है। और जहां हाड़ी रानी अपना सर काट कर अपने प्रियतम को संदेशा भेजती है कि मेवाड़ के राणा, अभी तुम्हें मेरी चुंदड़ी और चूड़े में खोने का वक्त नहीं, अभी मेवाड़ के लिए तलवार भांजने का वक्त। क्या बात है राणा। मैं उस मेवाड़ की बात करता हूं जहां अपने सामने अपने मेवाड़ की आन बान और शान के लिए अपने सामने अपने बेटे चंदन को करता हुआ देखकर दाई पन्ना बेटा शब्द अपने हलक तक रोक लेती है। और वहीं राणा सांगा के 80 गांव टीस नहीं लड़ने की नई प्रेरणा देते हैं। मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां 60 वर्षीय गोरा अपने फटे पेट से बाहर निकली हुई आंतड़ियों को वापस पगड़ी से बांधते हुए कहता है कि मेवाड़ का वृद्ध अपने घर के कोने में बैठकर युद्ध भूमि राम राम बजते हुए भगवान के घर नहीं जाना चाहता है। वही 15 वर्षीय बालक बादल अपना सर कटने के बाद कितने ही दुश्मनों को ध्वस्त करते हुए कहता है कि राजस्थान का बालक देश में आ जाए तो मां प्रलय से कम नहीं होता है। उसी राजस्थान के महानायक महाराणा प्रताप पर कुछ बुद्धिजीवी टिप्पणियां कर देते हैं और महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते हैं। तभी रणजीत सिंह राणा एक चुनौती की कविता उन बुद्धिजीवियों को पहुंचाता है। मैं महाराणा प्रताप शीर्षक से केवल 2-3 मन की एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपके मन में महाराणा प्रताप का सम्मान है तो एक बार दोनों हाथ लहरा के मुझे बताइए। मैं कविता कर रहा हूं, उन बुद्धिजीवियों को मैं चुनौती देने की कोशिश करता हूं जो महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से, मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से
उसकी तुलना हो रही या तथाकथित महान से कि मस्तक ऊंचा उड़ जाता है जिसके अमर बलिदान से, उसकी तुलना हो रही या तथाकथित महान से। अरे इतिहास नहीं थकता है जिसके गाते गाते गुणगान से। उस राष्ट्रभक्त को नीचा बताते हैं या आताई शैतान से, तो रोक लो अपना राग लापना और व्यंग दुधारे भी, वरना फिर से उठ सकती है जंग लगी तलवारें भी। अभी देश का पानी जिंदा, अभी देश का पानी जिंदा, अभी देश का पानी जिंदा, महाराणा के सम्मान में, और जीभ काट लेंगे उसकी जो कोई बोला अपमान में। तालियां तो अगली पंक्ति पे बजाना यदि मैं सही कह रहा हूं तो, कि जीभ काट लेंगे उसकी जो कोई बोला अपमान में। तो हिंदुस्तान का जन जन कहता, हिंदुस्तान का जन जन कहता, झूठे तुम्हारे हालात है। अरे इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। और मैं महाराणा प्रताप को महान क्यों मानता हूं? क्योंकि मैंने दूसरे पक्ष का इतिहास पढ़ा। 4 पंक्तियां उस पक्ष के इतिहास को आप तक सौंपता हूं और देखना चाहता हूं जो इतिहास के जानकार है वो मुझे आशीर्वाद देना कि तुम उनको महान बता रहे हो जो मीना बाजार लगाता था और हवस का शिकार अबलाओं को बनाता था। साम्राज्यवाद का वो इतिहासी हिंदुओं पर क्रूर नजर, युद्ध जीतते ही जो ले जाता था रानियों को उठा उठा कर, संधि में जो स्त्री मांगे सच्चा साक्ष्य है जयपुर। ऐसा चरित्रहीन कैसे महान है बताओ तो कोई मुझे क्षण भर। अरे उसकी ऐसी नीतियां पढ़कर, उसकी ऐसी नीतियां पढ़कर मेरा विश्वास बराबर टूटा है। अरे जो उसको महान बताए वो इतिहास सरासर झूठा है। फिर भी उसके गुणगान करना ये चमचू का जात है। और इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। और कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं। आशीर्वाद की अपेक्षा में मैं महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ता हूं। केवल 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप के इतिहास की सुनाने की कोशिश करता हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका, कहां ऐसा सोपान है। अरे जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। वाह वाह वाह। महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते के सेनापति का नाम था हाकिम का सूरी, जो 800 मुगल पठानों के साथ हल्दी घाटी में काम आया। क्या बात है। जो आज जावेद साहब को बोलना पड़ रहा है वो हमारे राजस्थान ने 500 वर्ष पहले करके दिखा दिया। क्या बात है भैया, क्या बात है। इसलिए उस महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव राजस्थान ने 500 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया। और क्या किया क्या महाराणा प्रताप ने, पंक्तियां दे रहा हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका, कहां ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। केवल राणा प्रताप हमारे जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को राणा पूंजा का मान दिया। इस देश में आरोप लगाया जाता कुछ अगड़ी जातियां छोटी जातियों का सम्मान नहीं करते। महाराणा प्रताप की मम्मी माताजी उन्होंने भील पूंजा को अपना तीसरा बेटा कहा, तीसरा बेटा। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, एक पत्तल में राणा प्रताप शक्ति सिंह जी और पूंजा एक पत्तल में खाना खाते थे। ये हमारे राजस्थान ने 500 वर्ष पहले करके दिखा दिया कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका कहां है। ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। केवल राणा प्रताप हमारे जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को भी राणा पूंजा का मान दिया, जिसकी राष्ट्रभक्ति पर मोहित जन जन ने किया समर्पण। अरे बामाशाह ने जिनके चरणों में दौलत कर दी अपनी अर्पण। वाह।